अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी पॉडकास्ट केपी लेंस। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह साहब, जो इस अहम मंसूबे की तफसीलात, अहदाफ और आवाम पर इसके मुमकिन असरात पर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। सर, गुड गवर्नेंस रोड मैप 3 बुनियादी सतूनों पर मरकूज है: बेहतर तर्ज हुक्मरानी, स्मार्ट तरक्की और सिक्योरिटी। इनका इंतखाब क्यों किया गया और इनके तहत किस नौइयत की इस्लाहात मुतवक्का है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको इल्म है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 1 साल में मुख्तलिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए और मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ टास्क दिए गए ताकि यहाँ पर रहने वाले अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके और यहाँ पे गुड गवर्नेंस मुतारिफ कराया जा सके। इन तमाम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हुकूमत के, उनको एक फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत थी ताकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मेरा ऑफिस, हमारे तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने सेक्रेटरीज़ हैं और निचली सतह पे हमारी ज़िले और डिवीज़नल लेवल की इंतज़ामिया है, वो एक फ्रेमवर्क के तहत, एक सिस्टम के तहत इन तमाम इंटरवेंशंस पे प्रोग्रेस को देख सके और प्रोग्रेस को आगे लेके जा सके। इसके लिए जो ये 3 सतून है, जैसे पहला सतून आपने बताया गुड गवर्नेंस का है, इसका बुनियादी मकसद लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाना है और बेहतरी लाना है और उनकी सरकार की जितनी भी खिदमात हैं उन तक रसाई को आसान बनाना है और सरकार की जितनी भी खिदमात हैं, जितनी भी सर्विसेज सरकार दे रही है, उनको लोगों के लिए आसान और सहल बनाना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सतून आपने बताया वो है स्मार्ट डेवलपमेंट का। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुकी है और हमारा इरादा है कि आने वाले 1 या 2 साल में ऐसे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जा सके जो ना एक तरफ आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें और बेहतरी ला सकें और दूसरी तरफ इस सूबे का जितना भी इकनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनटैप करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। और तीसरा, आपको जैसे पता है कि जी हमारे सूबे को अमन व अमान का एक चैलेंज दरपेश है और हमारे सदरन केपी जो है और कुछ अजला में ये चैलेंज ज़्यादा है। उस पे एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत, एक जामे मंसूबे के तहत, जिसमें तमाम इदारे एक ही तरफ अपना जोर लगाएंगे और एक ही सिस्टम के ज़रिए इस चैलेंज से निमटने के पॉलिसी पे अमल पैरा होंगे। तो ये 3 अहम सतून हैं। इस गुड गवर्नेंस रोड मैप के ज़रिए हमारा जो टारगेट है, जो हम मुख्तलिफ इंटरवेंशन के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टारगेट है कि जी हम तमाम प्राइमरी स्कूल्स में और तमाम सेकेंडरी स्कूल्स में कम से कम 2 साल में कम से कम 90% असातिज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाएं और हमारा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जितने भी बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, वो उसकी तादाद आपको शायद इल्म हो, वो 4.9 मिलियन है। इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों को हम आने वाले 1 साल से लेकर 2 साल में स्कूलों में लाना चाहते हैं। इसके लिए एक जामे एक्शन प्लान की ज़रूरत है। कुछ स्कूलों को जो लो परफॉर्मिंग है उनको हम आउटसोर्स करेंगे। असातिज़ा की भर्ती चल रही है, उनकी क्वालिटी और उनकी तादाद पूरी की जाएगी। हमारे 8,000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिसमें 2 या उससे कम कमरे हैं और दो असातिज़ा पे हैं। उनमें हम कमरों की तादाद बढ़ाएंगे और उनमें असातिज़ा की तादाद हम बढ़ाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लाहात की जाएंगी। इसी तरह बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं उसमें हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 450 जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के इदारे हैं उसमें ये जच्चा और बच्चा की जो सहूलत है वो 24/7 अवेलेबल हो और जो बुनियादी अद्वियात हैं वो कम से कम तमाम एमरजेंसीज़ में और तमाम OPDs में वो हम दे सकें। और इसी के तहत जो हमारे 50 के करीब हम चाहते हैं कि हमारे जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में सेहत के मराकज़ हैं उनको हम आउटसोर्स कर सकें। हमारा इरादा है इस रोड मैप के ज़रिए कि 50,000 नौजवानों को ऐसी वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो अपना रोज़गार मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर वो हासिल कर सकें। इसी तरह तमाम जो निज़ाम है हमारा दफातर का, हमारे सरकारी महकमों का, उसको
बनाना है, हमने उसको डिजिटाइज और ऑटोमेट करना है। इसी तरह जितना भी हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको हमने ई पैड हमारा नया निज़ाम है, ये ई बिडिंग का और ई प्रोक्योरमेंट का है, वो मुतारिफ़ करा रहे हैं ताकि उसको हम आगे लेके जा सकें। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों को एग्रीकल्चर में आप देखेंगे मुख्तलिफ इंटरवेंशन और मुख्तलिफ टारगेट सेट किए गए हैं, लाइफ स्टॉक में सेट किए गए हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए सेट किए गए हैं। हमारे कुछ सदरन डिस्ट्रिक्ट्स में द्राबन इकनॉमिक जोन है जो इलाके की इकॉनमी को तब्दील कर सकता है, बन्नू इकनॉमिक जोन है, साल्ट एंड जिप्सम सिटी करक में है, मोहम्मद मार्बल सिटी है, बाजौड़ इकनॉमिक जोन है। इन तमाम जोन्स को हम इस गुड गवर्नेंस रोड मैप के ज़रिए टारगेट करेंगे, उनके हर एक का एक्शन प्लान बनेगा ताकि वहाँ पे नौजवानों को रोज़गार भी मिल सके और वहाँ पे जो उस इलाके की अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको भी टेप किया जा सके। हाउसिंग के बहुत बड़े बड़े मंसूबे इस गुड गवर्नेंस रोड मैप का हिस्सा हैं और प्रॉपर एक्शन प्लान उनका बनाया जा चुका है ताकि 2 साल में हम उसको तकमील के मराहिल तय करा सकें। अच्छा, इस रोड मैप में सेहत, तालीम, मईशत, डिजिटल खिदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे 12 अहम शोबे शामिल हैं। इनमें से आपके ख्याल में कौन से सबसे अहम या चैलेंजिंग है और नुमाया इक़दामात इनमें से कौन से हैं? जो मेरी नज़र में एजुकेशन, हमारा बहुत बड़ी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की है 4.9 मिलियन की, उनको दोबारा स्कूलों में लाना और अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना ताकि हमारे पास जो भी बच्चा तालीम हासिल करे वो अपनी अमली ज़िंदगी में अपना एक मुआशरे में मुकाम पा सके। इसमें हमारे एजुकेशन जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म्स करने पर भी हम जोर दे रहे हैं ताकि बच्चों का रुझान मनफी एक्टिविटीज़ की बजाय पॉजिटिव उस पर हो और वो अपनी तालीम पे तवज्जो मरकूज़ करें। इसके साथ सेहत दूसरा चैलेंजिंग वो है क्योंकि हमारे दूर दराज के इलाकों में आपको पता है कि लेडी डॉक्टर्स की और बच्चों की जो ख़वातीन को जो मसले दरपेश होते हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे 450 कम अज़ कम जो सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये फैले हुए हैं हमारे बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं वहाँ में ज़च्चा बच्चा की 24/7 सहूलत दस्तियाब हो। और अगर कोई दूर दराज के इलाकों में भी लोग रहते हों, अगर साउथ वज़ीरिस्तान के तोई खुला में कोई बंदा रहता हो, अगर औरंगज़ई के मिश्ती मेला में कोई रहता हो, तो वहाँ पर जो सेहत की सहूलत है वो उस लेवल की हो ताकि उसको हर शहरी को हर बीमारी के लिए पेशावर या कोहाट या डेरा इस्माइल खान बड़े इलाकों में ना आना पड़े। तो उसके लिए हम आउटसोर्सिंग पे भी जा रहे हैं ताकि बुनियादी सेहत की सहूलत वहाँ पे बेहतर तरीके से फराहम की जा सके। स्मार्ट तरक्की के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी पर जोर दिया गया है। अगले 2 सालों में कौन से अहम मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं? अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे गिनवाऊं तो उसमें सबसे अहम मंसूबा पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक मोटरवे का है जो तकरीबन 365 किलोमीटर का है और ये एक ग्रीन मोटरवे होगा कि दोनों अतराफ पे हम दरख्त उगाएंगे, हम जंगल उगाएंगे ताकि ये एक ग्रीन मोटरवे ताकि हमारा जो माहौलियाती चैलेंज है उससे भी हम निमट सकें और लोगों को पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक यानी हमारा जो जनूबी इलाका है, जनूबी अजला है, उनको शुमाल से आसानी से मिलाया जा सके। इसी तरह हम हकला मोटरवे को इंडस हाईवे से मिलाने के एक मंसूबे पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में मैंने आपको गिनवाया कि द्राबन इकनॉमिक जोन है, बन्नू इकनॉमिक जोन है, साल्ट एंड जिप्सम सिटी है, मोहम्मद मार्बल सिटी है और इसके साथ बाजावड़ इकनॉमिक जोन है। इस पे हम तरजीह बुनियादों पे काम करना चाहते हैं। तीसरा अहम मंसूबा जो पहलू जो है वो हम 50,000 अपने नौजवानों को ऐसी हुनरमंदी की तालीम देना चाहते हैं जिससे वो आसानी के साथ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर रोज़गार के मौके हासिल कर सकें। अच्छा, रोड मैप के अहदाफ की निगरानी और जांच के लिए कौन से सिस्टम्स कायम किए गए हैं और जियो टैगिंग का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है AI और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे? हाँ जी, देखिए जी, किसी भी रोड मैप के लिए या किसी भी एजेंडे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है
कि उसका इम्प्लीमेंटेशन का और इन्फोर्समेंट का एक जामे मंसूबा हो। इसमें जो हमारा सबसे ऊपर का टियर है वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस इस तमाम निज़ाम को देखेगा, और हम मेरे ऑफिस से लेके नीचे जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो प्रोग्रेस उनको रिपोर्ट करता रहेगा। इस प्रोग्रेस को हम कैसे मॉनिटर करेंगे? हमारा जो PMRU है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म यूनिट, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है ताकि एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम के ज़रिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर इंटरवेंशन का एक एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान में ये पता है कि जी कौन सा काम किसने कब तक करना है, तो ये PMRU उसको मॉनिटर करता रहेगा। जो काम टाइम पे हो रहेगा वो ग्रीन हाईलाइट होगा, जो डिले होगा वो रेड में आएगा, और हमारे जो जितने भी डैशबोर्ड्स हैं, ख़ासिम साहब का है, मेरे ऑफिस का है, कंसर्न मिनिस्टर्स का है, सेक्रेटरी, उस पर वो फ्लैश होगा। एक तो हम इस तरीके से देखेंगे। तीसरा, हमारे फील्ड में फॉर्मेशंस हैं, वो रियल टाइम प्रोग्रेस बताएंगी, और वो AI के ज़रिए हमारे डैशबोर्ड्स पे फ्लैश होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाना चाहते हैं स्कूल्स में, तो उन स्कूल से रियल टाइम का डेटा आएगा कि इसमें कितनी इनरोलमेंट हुई, कितने नए बच्चे हुए, तो वो वहाँ पे स्कूल से बैठ के जियो टैग के ज़रिए हमारे डैशबोर्ड पे वो रिफ्लेक्ट होगा। PMRU उसको देखेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। मेरे ऑफिस के नीचे जो सेक्रेटरीज का ऑफिस है, वो जो हर महकमे का सेक्रेटरी और हर महकमे का जो मिनिस्टर है वो प्रोग्रेस का रिव्यू करेगा मंथली। और इसके साथ साथ ज़िलाई सतह पर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारे जो डिवीज़न सतह पर कमिश्नर्स हैं, वो चूँकि इन्फोर्समेंट, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है वो हैं फील्ड में, वो इंश्योर करेंगे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, और उनका अपना एक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए वो देखेंगे कहाँ तक उनके इलाके में इस गुड गवर्नेंस रोड मैप पे अमल हो रहा है। अच्छा, रोड मैप इदारा जाती इस्लाहात और आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने का हदफ रखता है। आम शहरी को इसके क्या अमली फवायद हासिल होंगे और कब? ये पूरा गुड गवर्नेंस रोड मैप जो है ये आम शहरी की ज़िंदगी को आसान और बावकार बनाने के लिए ही है। हुकूमत का मकसद ही अपने शहरियों की खिदमत है, और हम जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनका बुनियादी मकसद ही आवाम की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाना। इसमें अगर आप हर इंटरवेंशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक तो इदारों की बुनियादी स्ट्रक्चर का रिफॉर्म है ताकि वो बेहतर पोजीशन में हों आगे इस रिफॉर्म एजेंडा को आगे ले जाने में के लिए। उसमें इदारों में इस्लाहात की जाएंगी, इनके कवानीन में इस्लाहात की जाएंगी। और दूसरा जो इसका पहलू है कि जो मौजूदा जो भी स्ट्रक्चर है महकमे का, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और एफिशिएंसी का वाहिद ही एक पैमाना है कि कैसे आवाम को उस इदारे की जो बुनियादी वो सहूलियात फराहम कर रहा है उस तक आवाम की रसाई आसान हो, आवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ हो, ताकि आवाम की ज़रूरत के मुताबिक, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को और अपने एक्शन प्लान को तरतीब दिया जा सके। बहुत शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के गुड गवर्नेंस रोड मैप के हवाले से आपने चीफ सेक्रेटरी साहब की मुफीद और अहम मालूमात हासिल की। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।